नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली हूँ और आपके समय के लिए धन्यवाद। आपका मेरे चैनल ईश्वरीय राह में के भाग 13 में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम उपनिषद के 5वें प्रश्न से समझते हैं कि इसमें आत्मा, प्राण, इंद्रियां की नींद और जागृति की स्थितियों का अद्भुत विश्लेषण करते हैं। यह प्रश्न उपनिषद की दार्शनिक गहराई को दर्शाता है। तो प्रश्नकर्ता सत्यकामा शैव्य ऋषि पिपलाद से यह प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, जब मनुष्य यानी पुरुष सो जाता है तब उसके प्राण कहाँ चले जाते हैं और वह आत्मा किसमें अवस्थित रहती है और यह फिर कैसे जागता है। और इस प्रश्न के उत्तर जानने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इससे तो आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा उत्साह और हौसला बना रहता है। ऋषि पिपलाद उत्तर देते हैं कि जब व्यक्ति सो जाता है तो उसकी ज्ञान इंद्रियां यानी इंद्रियां जो ज्ञान देती हैं, जैसे आंख, कान, नाक और आदि, और कर्मेंद्रियां जो कार्य करती हैं, जैसे हाथ, पैर आदि, सभी निष्क्रिय हो जाती हैं। और निद्रा में मन और इंद्रियों की स्थिति, जब मन थक जाता है तो वह अपने कार्यों को रोक देता है और इंद्रियां को भी विश्राम देता है। इस स्थिति में सभी इंद्रियां अपने अपने देवताओं मीन्स तत्वों में लीन हो जाती है, जैसे आंख प्रकाश में, कान आकाश में, प्राण वायु में, जिह्वा जल में और त्वचा पृथ्वी में। उपमा इस बात की ओर इशारा करती है कि इंद्रियां अपने मूल स्रोतों में विलीन हो जाती हैं। और अब है आत्मा की स्थिति कैसी रहती है। आत्मा की स्थिति सोते समय आत्मा कहीं बाहर नहीं जाती, बल्कि हृदय में स्थित रहती है। या आत्मा उस समग्र प्रज्ञा अवस्था में होती है, अर्थात गहरी नींद की अवस्था में, जिसमें कोई स्वप्न भी नहीं आता। वह आत्मा चुपचाप साक्षी भाव में रहती है, लेकिन चेतना मीन्स कॉन्शियसनेस में नहीं होती। अब प्राण का कार्य मानी जीवन शक्ति का जो कार्य है, नींद के समय एकमात्र मुख्य प्राण जो वायु तत्व है वो जागा रहता है और वह शरीर में अग्नि की तरह सभी क्रियाओं को संचालित करता है। यह प्राण सभी अन्य प्राणों अपान, व्यान, समान, उदान को नियंत्रित करता है और शरीर की जीवन शक्ति बनाए रखता है। जागरण की प्रक्रिया, जब आत्मा जागती है तब यह सभी इंद्रियों को पुनः उनके कार्यों में लगा देती है। जैसे सूर्य उदय होकर के सभी को जो प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मा इंद्रियों को चेतना प्रदान करती है। जीवन उपयोगिता ज्ञान हमें यह समझाने में मदद करता है कि हम शरीर नहीं बल्कि शरीर में स्थित आत्मा है जो केवल साक्षी है। नींद और जागरण की प्रक्रिया के माध्यम से उपनिषद यह सिखाता है कि आत्मा अचल, अविनाशी और अनादि है। जागृत अवस्था में कार्य करना होगा और निद्रा में विश्राम प्राप्त करना है, लेकिन दोनों आत्मा की स्थिति के अनुसार होना। यानी उपनिषदों की गहराई तभी पूरी समझी जा सकती है जब उनके विचारों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए। आइए अब हम इस प्रश्नोपनिषद के 5वें प्रश्न को दोनों दृष्टि से यानी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या। तो प्रश्न, जब मनुष्य सोता है तो इंद्रियां, मन, चेतना निष्क्रिय हो जाती है, परंतु आत्मा कहाँ जाती है। यह प्रश्न आत्मा की चेतना और शक्ति से संबंध को जानने की जिज्ञासा है।
तो मुख्य आध्यात्मिक बिंदु है आत्मा का अकर्ता और साक्षी होना। आत्मा न कुछ करती है न कहीं जाती है, वह हृदय में स्थित रह करके केवल साक्षी यानी विटनेस बनी रहती है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में वह विटनेस की तरह बनी रहती है। इंद्रियों की लय यानी इंद्रियों का विलय कहाँ हो जाता है, तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, का विलय या लय यानी नींद के समय जो है इंद्रियां पंच महाभूतों यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश में लीन हो जाती हैं। यह अद्वैत का दृष्टिकोण है और सब कुछ जो है मूलतः एक ही तत्व में है। प्राण यानी जीवन शक्ति का संचालन, आत्मा स्थिर रहती है पर प्राण शक्ति सक्रिय रहती है। और जैसे हृदय का धड़कना, पाचन क्रिया और शरीर जो है जीवित रहता है। और यहाँ पर आत्मा की उपमा सूर्य से की गई है कि जैसे सूर्य अस्त नहीं होता, केवल दृष्टि से जो है ओझल हो जाता है, वैसे ही आत्मा जो है जागृत अवस्था में प्रकाश देती है और नींद में जो है अंतर्मयी बन जाती है। रूप को अगर हम निष्कर्ष रूप में कहें इसे, तो आत्मा निद्रा में भी स्थायी है, वह शरीर और मन से परे है। आत्मा और प्राण का भेद समझकर हम यह जान सकते हैं कि शरीर एक यंत्र है और आत्मा उसका साक्षी। अब इस प्रश्न की वैज्ञानिक रूप से जो है व्याख्या करते हैं। प्रश्न का जो वैज्ञानिक पहलू है कि जब हम सोते हैं और तो हमारे अंदर क्या होता है, यह न्यूरोसाइंस और फिजियोलॉजी और स्लीप स्टडी का विषय बन जाती है। दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे नींद की अवस्था है यानी स्टेज ऑफ स्लीप। तो नींद के दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक होता है रेम यानी रैपिड आइज मूवमेंट, जिसमें जो है स्वप्न देखे जा सकते हैं। और दूसरा होता है नॉन रेम, जिसमें शरीर विश्राम करता है लेकिन गहरी नींद आती है। तो गहरी नींद यानी डीप स्लीप में मस्तिष्क की चेतना जो प्रक्रियाएं हैं लगभग जो है ठप हो जाती हैं और यह उपनिषद की प्रज्ञा अवस्था से मेल खाती है। ब्रेन वेव्स और चेतना यानी जागृत अवस्था में बीटा वेव्स, नींद में अल्फा, फिर उसके बाद थीटा, डेल्टा वेव्स होती है। और गहरी नींद में केवल चेतना जो है सस्पेंडेड एनिमेशन जैसी हो जाती है और कोई जो है स्वप्न नहीं, कोई सोच नहीं, लेकिन मस्तिष्क जो है जीवित रहता है। ऑटोनोमस फंक्शन यानी प्राण की व्याख्या इस रूप में भी कर सकते हैं कि प्राण को हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से जोड़ सकते हैं। हृदय की धड़कन, श्वसन, पाचन आदि स्वाभाविक रूप से चलते हैं और इन सब का जो है संचालन प्राण की तरह होता है। और जागने की प्रक्रिया जैसे ही मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्र सक्रिय होते हैं, व्यक्ति जो है जाग जाता है। तो यह वही है जो उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा सूर्य की तरह जो है पुनः इंद्रियों को जो है क्रियाशील बनाती है। और अंत में हम संक्षिप्त रूप से कह सकते हैं कि उपनिषद ने हजारों साल पहले जो बताया वह आज की नींद की वैज्ञानिक स्टडीज में आश्चर्यजनक रूप से जो है मेल खाता है। जहां विज्ञान और शरीर और मस्तिष्क की क्रियाओं को देखते हैं, वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण चेतना और आत्मा की उपस्थिति को उजागर करता है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।